कि जब हम एक लेंस रखते हैं तो उसकी वजह से ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो बच्चों अगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसकी इमेज अगर यहाँ बन रही है थ्रू वन लेंस बस इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u। इस लेंस की जो फोकल लेंथ होती है बच्चों उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं थ्रू दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले का नाम था लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला which this formula is lens formula। तो बच्चों इस बार हमारे पास नया टास्क है और वो नया टास्क है जब हमने दो लेंसेज को आपस में रख दिया है एक दूसरे के सर्कल पर, तो उस केस में बच्चों अब इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। तो बच्चों जैसे यही वाला अगर हम ले लेंगे बच्चों मान लो शुरू में इसमें इमेज यहाँ बनती है, अगर मान लो हमने क्या करा यहाँ पर हमने एक दूसरा लेंस लगा के रख दिया तो उस केस में अब क्या अभी इमेज नहीं बन रही है या इस बार इमेज थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी। तो बच्चों थिंक ऑफ इट और ये वीडियो पोस्ट करो थोड़ा सोचो फिर ये वीडियो प्ले करना। ओके बच्चों, तो बच्चों हमने क्या करा है इसके अंदर कि हमने यहाँ पर दो लेंसेज को कॉम्बिनेशन में रख दिया, ठीक है बच्चों। इनका ऑप्टिकल सेंटर है C1 इनकी फोकल लेंथ है F1 और F2, लेंस के नाम है L1 एंड L2। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोजीशन ऑफ इमेज कि अब इमेज कहाँ बनेगी। तो बच्चे शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट हैपेंस टू द इमेज इफ बच्चों ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर। तो बच्चों से हम क्या लेते हैं जब भी हमें इमेज लोकेट करना होती है तो हम दो पॉइंट लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट लेते हैं हम दो रेज लेते हैं बच्चों, और जो दो रेज होती है एक रेज होती है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग और दूसरी रेज होती है बच्चों वो लेंस का जो सरफेस है उस पर जाके स्ट्राइक करती है या उस पर इंसिडेंट होती है। तो ठीक है, तो हर एक को हमने ये लेती जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रही है। और बच्चों सेकंड रे क्या है, सेकंड रे हमारी तो बच्चों सेकंड रे जब इधर से चलना स्टार्ट हुई और उसने यहाँ पर जाकर स्ट्राइक किया, यहाँ पर जाकर वो रे इंसिडेंट हुई। तो बच्चों इंसिडेंट होने के बाद क्या है वो अपने पास थोड़ा डेविएट हुई, ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पर सिर्फ एक ही लेंस होता, ठीक है, अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही लेंस होता तो ये रे हो जाती और डेविएट होगी यहाँ पे इमेज बनती, ठीक। तो बच्चे क्या है ये रे समझ जाती और इसका ये वाला पार्ट होता दिस विल बी द पार्ट और इमेज बनती बच्चों I1 पॉइंट पर। ओके, तो एक तो सिंगल लेंस जैसे मान लो कि यहाँ पर शुरू में कोई लेंस नहीं है तो सिर्फ एक लेंस की वजह से जो इमेज बन रही है वो यहाँ पर बनती है। लेकिन अब बच्चों इस केस में होता क्या है, यहाँ पर हमने इस के बराबर में एक और लेंस रख दिया है, ठीक है। तो बच्चों लेंस का काम हमने क्या बताया था, अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, दोनों बच्चों कैसे लेंस थे, दे बोथ आर कॉन्वेक्स लेंसेज। तो बच्चों कॉन्वेक्स लेंस में हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस करता क्या है, हमें कॉन्वेक्स लेंस लाइट रे को डेविएट कर देता है उसको ओरिजिनल पाथ से, ठीक है, डेविएट करता है चाहे कॉन्वेक्स या कॉनकेव हो। तो बच्चों हम देखा कि ये क्या कर रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ उसको डेविएट कर देता है। तो बच्चों ये रे यहाँ से आ रही थी, ठीक है, लेकिन हमने क्या करा इस रे के पास में एक और लेंस लगा के रख दिया। तो बच्चों इस लेंस ने क्या करा, इस लेंस ने फर्दर इस रे को डेविएट कर दिया, ठीक है। पहले ये रे कहाँ जाके मिली I1 पर, तो बच्चों यहाँ से एक रे आ रही थी तो वो यहाँ पर जाकर मिलती। तो शुरू में क्या था बच्चों, शुरू में इमेज यहाँ फॉर्म हो रही थी बट दिस टाइम अब इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, अब इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है, ठीक है। क्यों हो रही है, क्योंकि इस बार जो रेस थी वो यहाँ मिलने की जगह यहाँ मिल गई, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि इमेज है वो शिफ्ट हो गई यहाँ से I1 से I1 शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो बच्चों आप इससे करेंगे कैलकुलेशन पार्ट। ओके, ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे जब लाइट में रिफ्लेक्ट होती है एलिमेंट लेंस के थ्रू, ठीक है बच्चों। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, रिलेशन बिटवीन VU एंड F 1/b माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ओके, तो बच्चों तो लेंस 1 के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ओपन पॉइंट पर रखा हुआ है। हम सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे बच्चों, इस पॉइंट से, ठीक है, C से। हमारा एजम्पशन ये है इस केस में कि C1 और C2 या L1 और L2 जो लेंसेज हैं वो बहुत थिन लेंसेज हैं और आपस में बहुत क्लोज रखे हैं। तो हमारा एजम्पशन ये रहेगा कि C1 और C2 जो है कहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है, C पर कोइंसाइड कर रहा है। यही एजम्पशन लेकर हम सारी कैलकुलेशन अपनी प्रोसीड करेंगे। तो फर्स्ट कैलकुलेशन 1/b माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ओके,
तो बच्चों ये लेंथ है L1, तो उसकी फोकल लेंथ है F1, तो यहाँ लिखा हमने 1/F1, ओके। एंड 1/B यानी कि लेंथ 1 की वजह से इमेज कहां बन रही, यहां पर। तो बच्चे क्या पॉइंट है हमारा, ये डिस्टेंस है हमारी यहां से लेकर के यहां तक, तो दिस डिस्टेंस इज 1/CI1, ठीक है, माइनस 1/U। बच्चे यू कहां है, ऑब्जेक्ट हमारे यहां पर, तो 1/OC, ठीक है। बट ये डिस्टेंस क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये आएगी माइनस साइन, ओके बच्चों। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 1/CI1 प्लस 1/OC इक्वल टू 1/F। तो बच्चों इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब जो सेम काम करेंगे हम फॉर लेंथ साइड, ठीक है। अब करेंगे हम रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्रैक्शन एट एल्टीट्यूड, ठीक है बच्चों। तो रिफ्रैक्शन एल्टीट्यूड तो बच्चों रिफ्रैक्शन फॉर्म सिस्टम में 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए भी क्या है, अब L2 लेंथ की वजह से बच्चों इमेज कहां बन रही है, पॉइंट में। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है बच्चों, दिस डिस्टेंस इज CI, यहां लिखेंगे 1/CI, तो 1/CI माइनस 1/U। बच्चों इस बार ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, पिछली बार हमने ऑब्जेक्ट कंसीडर करा था यहां पर, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट हम मानते हैं यहां पर। यहां पर हमने ऑब्जेक्ट भी माना है क्योंकि L1 की वजह से इमेज यहां फॉर्म हो रही थी। तो अब यही पॉइंट, यही इमेज इस वाली इमेज के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। तो 1/U को लिखते हैं, तो बच्चों 1/, यहां से आना है डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है, CI1 इक्वल्स टू 1/, और इस लेंथ के लिए फोकल लेंथ कितनी है, 1/F, ठीक है। तो बच्चों इसको ले लेंगे हम प्रैक्टिकल इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। जब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करते हैं तो बच्चों यहां पर कितना है, CI1, सही करेंगे इसको, यहां पर तो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करने का हम क्या देखेंगे कि 1/CI1 वाला टर्म प्लस का यहां पे 1/CI1 वाला टर्म माइनस करते दोनों कट। तो बच्चों क्या बचा, यहां बचा 1/OC प्लस 1/CI इक्वल्स टू 1/, इधर क्या 1/F1 प्लस 1/F, ओके। तो बच्चों 1/OC प्लस 1/CI, ये OC क्या चीज है बच्चों, OC यहां पर इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम C टू द ऑब्जेक्ट, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओके। तो बच्चों अगर हम इस कॉम्बिनेशन की बात करें तो इस कॉम्बिनेशन के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, OC पर। तो बच्चों OC का डिस्टेंस है, OC है यहां से यहां तक डिस्टेंस, ठीक है, U। तो दिस इज U फॉर कॉम्बिनेशन, तो हम छोटा सा COM लिख सकते हैं, ठीक है, COM कॉम्बिनेशन। लेकिन बच्चों ये OC क्या है, ये OC नेगेटिव साइड में है, ओके। बच्चों यहां पर क्या है, CI क्या है, 1/BC, ठीक है, 1/, कॉम्बिनेशन, और ये क्या है 1/F1 प्लस F2। तो बच्चों हमारे इस पूरे लेंथ के कॉम्बिनेशन के लिए लेंथ फॉर्मूला आया वो आया 1/F1 प्लस 1/F2 इक्वल्स टू 1/, बच्चों चाहो तो इसको पहले लिखो उसके बाद लिखो, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं 1/V कॉम्बिनेशन माइनस 1/U कॉम्बिनेशन। तो दिस इज द फॉर्मूला, ओके बच्चों। अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द, अगर एग्जाम में आता है कि इस पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ कितनी है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं 1/F, तो लेंथ है वो कितनी होगी 1/F1 प्लस 1/F2 के बराबर, ठीक है। और अगर बच्चों बात होती है पावर की, कि सिस्टम की पावर कितनी है, तो बच्चों 1/F कितना होता है, पावर ऑफ लेंथ 1 प्लस पावर ऑफ लेंथ 2। So with the help of this formula we can calculate the focal length of the combination of two lenses, and we can also calculate the
पावर ऑफ द टू लेंसेज। तो बच्चों यहाँ पे पावर है, इससे पहले मैंने बताया था कि पावर के बारे में कि बच्चों कॉन्वेक्स लेंस की पावर हम लेते हैं पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस की पावर लेते हैं हम नेगेटिव, ठीक है। तो हम बच्चों पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर दो लेंसेज हमें गिवन है तो उससे हम बता सकते हैं कि अगर हमें पता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो हम बता सकते हैं इमेज की पोजीशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।